चीज तो ये इस्लाम जानबूझ के लाया गया है ताकि भाजपा को मौका मिले नौजुबिल्ला इस इस्लाम पार्टी के नाम पे वो जो है इस्लाम को तौहीन करे या उस ताल्लुक से कोई भी अनाप शनाप बकबक करे। ये मौका फराहम करने का काम शेख आसिफ जो आज महाराष्ट्र में जो है कबीर हुमायूं कबीर बोल के जो है पहचाने जाता है, इन्होंने नारे दिए कुछ लोगों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, लेकिन उसके बाद में हम देखते कि पैसे इधर ला इधर ला इधर ला वाला इनका मामला चल रहा है। हर पार्टी के पास फॉर्च्यूनर आई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मालेगांव की आवाम भी पूछना चाहती है कि ये फॉर्च्यूनर आती कहाँ से? जिसको हक था अपोजिशन लीडर मिलने का वो नहीं मिलने के बावजूद जो खामोश है ना, वो खामोशी के पीछे नोट के गड्डियां काम करती है। माइम के एक लीडर ने बाइट भी दिया था, बयान दिया था कि वो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हाईकोर्ट तक के जाएंगे। आपने देखा हाईकोर्ट में जाते हुए, क्योंकि जब फॉर्च्यूनर फराहम की जाती है तो उसका दायरा मालेगांव से आगे नहीं बढ़ता है फिर, और वो आवाज़ दायरा भी जो है ना वहीं पे रुकता है। शायद डीजल के लिए पैसे नहीं रहेंगे और इंतज़ार होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी रिपोर्टर्स का हम वेलकम करते हैं। आज जैसे हमारे सदर मज़हर साहब ने बताया कि हमारा कैडर कन्वेंशन यहाँ पे था, और हम जानते हैं कि मालेगांव के अंदर हाल ही के कुछ महीनों पहले इलेक्शन हुए, और उसके बाद में जो लोगों ने नारा दिया था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, और हम लोगों ने देखा कि उसके अपोज में जाके ला इधर ला वाला मामला, पैसों का खेल चल रहा है। जो सत्ता में बैठे हुए और जो अपोजिशन है एक दूसरे में हाथ मिलाए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आवाम ने जो उम्मीदों के साथ में चुन के दिया था, चाहे वो इस्लाम के नाम पे चल रही पार्टी हो जो आज महाराष्ट्र में जो है हुमायूं कबीर के नाम से पहचाने जा रहे हैं, शेख आसिफ उनके पार्टी हो, या फिर दूसरी पार्टी जो मुसलमानों को जज्बाती तौर पे लाके जीतते हुए इलेक्शन, ये दोनों को लेके सवालिया निशान खड़ा हुआ है। क्योंकि आज देख रहे हैं हम लोग, चाहे इतने महीने गुजरने के बाद भी आज आवाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पीने के पानी के लिए तरस रही है, जबकि यहाँ पे दो नदियाँ हैं, प्रॉपर फंड एलोकेट होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आवाम जो है पीने के पानी के लिए तरसती हुई नज़र आ रही है। रोड रस्तों की आप लोग हालत देख सकते हैं, क्योंकि यही जीते हुए कॉरपोरेटर अपने एक डमी कंपनी के तहत में, कॉन्ट्रैक्टर के तहत में कॉन्ट्रैक्ट लेके जो है आवाम से पैसे, या आवाम का जो पैसा है उसको कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए से खींचने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। और जहाँ तक ये लोगों ने जिस तरीके से ड्रामाटाइज़ किया, चाहे वो डिप्टी मेयर उनका टिप्पू सुल्तान का मसला हो, जो उन्होंने राह फरार इख्तियार की है, टिप्पू सुल्तान उनका फ़ोटो पहले लगाया, फिर बाद में से जिस तरीके से सावरकर के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए यू टर्न लेने का इसके पहले से समाजवादी पार्टी का भी धोरण रहा हुआ है। क्योंकि आप देखते हैं उनकी चाहे सदर हो महाराष्ट्र के, वो भी कई मरतबा यू टर्न लेते हैं। यही रणनीति यहाँ भी नज़र आई है। तो हर प्लेटफॉर्म पे हर तरीके से जीत के आए हुए पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर अपोनेंट हो, ये फिस्ताई ताकतों से जो है अपने रिश्ते बनाने के कोशिश में है और किए जा रहे हैं। किस तरीके से पैसों को लेके धांधली हुई है, और सत्ताधारी और अपोजिशन मिल के जो है मालेगांव के आवाम को लूटने का काम कर रहे हैं। आज मालेगांव में जो खराब हालत है, चाहे वो रास्ते की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, या फिर पानी की बदहाली हो, ये सिर्फ इनके सियासी जो भी फेल्यूर है या उनका जो आपसी मफाद होता है, इसी को लेके सियासत करते हैं। और ये चंद, जैसे हमने इसके पहले भी बताया है कि मालेगांव जो है ये सियासी खानदानों से मुक्ति चाहता है, ये सियासी गुलामगिरी से आज़ादी होना चाहता है। और बहुत सारे लोग जो है आज एसडीपीआई को एक अल्टरनेट के तौर पे देख रहे हैं, और इसी के तहत में हम कैंपेन चलाते हुए, जैसे मज़हर साहब ने बताया, हम 21 जून से मेंबरशिप कैंपेन चलाने वाले हैं। ओवरऑल आप देखेंगे कि यहाँ पे इस्लाम पार्टी के नाम से एक सत्ता में बैठे हुए पार्टी, कुछ दिन पहले ही अपोजिशन लीडर जो कि बाय रूल जो है उन्होंने जो दूसरी सेकंड पार्टी है उसको देना चाहिए था एमआईएम को, लेकिन नहीं देते हुए उन्होंने कोई और पार्टी को दिया है। ये बताता है कि अपोजिशन लीडर भी इस पे खामोश है, जिनको मिलना चाहिए था वो लोग भी खामोश है, और जिनको मिला है, जिनको दिया गया है, ये कहीं ना कहीं पैसों का खेल चला है। हमें यही आवाम से भी बोलना है कि इनके असली चेहरों को पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि आज इस शहर में चाहे वो गुंडागर्दी हो या ब्लैकमेलिंग हो, जो बीजेपी जिस तर्ज पे चलती है, ब्लैकमेलिंग के तर्ज पे चलती है, आज सबको पता है
किस तरीके से इस्लाम पार्टी के मुखिया जो है ना लोगों को वीडियो क्लिप हो, ब्लैकमेलिंग हो, इस तरीके से हथकंडे अपना के लोगों को ब्लैकमेल करके जो है अपना सियासी मफाद वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। इस तरीके से घटिया राजनीति को जो है मालेगांव से उखाड़ फेंकने के लिए एसडीपीआई यहाँ पे आई हुई है। और आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों के बाद में हम लोग आवाम के जरिए से और एसडीपीआई भी मैदान में उतर के इनसे सवाल पूछेगी, इनको जवाब दे ठहरेगी, इनको अकाउंटेबल पकड़ेगी। और जो जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये कर रहे हैं, आज आप देखिए महानगर पालिका में ब्लैकलिस्ट हुए जो कंपनीज है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको भी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत जो है यहाँ की महानगर पालिका इन पक्षों के, इन पार्टियों के दबाव में आके कर रहे हैं। इसको भी हम लोगों के बीच में लाएंगे और जो पॉसिबल तरीका है उससे हम लोग लड़ने की कोशिश करेंगे। पार्टी और आप वैसियत रियासती सदर यहाँ पर दिखाई नहीं दी, क्या रीजन? देखिए, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उसी वक्त में महाराष्ट्र में तकरीबन सभी कॉरपोरेशन इलेक्शन चल रहे थे और हम लोगों ने तकरीबन 12 कॉरपोरेशन में इलेक्शन लड़े हैं। उसी की तहत में दूसरे एंगेजमेंट्स होते थे, लेकिन दीगर स्टेट लीडर्स भी यहाँ पे आए हुए थे। मैं खुद पर्सनली नहीं आ सका क्योंकि और भी जगह पे इलेक्शन के अंदर मैं एंगेज था। मालेगांव में आपकी एक भी सीट चुन कर नहीं आए कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, क्या वजह? नहीं, इसमें हम लोग 2 साल पहले ही पार्टी यहाँ पे शुरू किए और सियासत में 1-2 साल में हम लोग इमीडिएट रिजल्ट नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग रिजल्ट ला रहे हैं वो आवाम को झूठे वादे और पैसे और गुंडागर्दी के बुनियाद पे चुन के आ रहे हैं। और हम इस तरीके से घटिया राजनीति के कायल नहीं हैं, हम इस तरीके से राजनीति को मजबूत नहीं करना चाहते हैं और वो रास्ता भी हमारा नहीं है। हम आवाम के बीच जा रहे हैं और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मजबूत जो अल्टरनेट होगा सियासी, वो एसडीपीआई बोल के रहेगा। हम लोग ग्रास रूट लेवल से काम कर रहे हैं। आने वाला वक्त इंशाल्लाह मालेगांव का हरा भरा रहेगा और एक अच्छी सियासत ज़रूर देखेंगे आप। 2 साल से भी कम अर्सा हुआ इस्लाम पार्टी बनने और इस्लाम पार्टी को मुसलमानों के आवाम ने अक्सरियत दी और आप अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ की आवाम बदलाव चाहती है। जी, देखिए, एक कहावत है इंग्लिश में, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो एक 5 खानदान है जो मालेगांव में, जो अलग अलग पार्टी रंग रूप बदल के जो है अपने आवाम के बीच जाती है। हमेशा उनका नारा एक होता है, लेकिन असल में वही खानदान इस मालेगांव पे अपने सियासी गुलाम बनाना चाहता है यहाँ के आवाम को। और भले ही आप नाम इस्लाम का लेके आए हो, किसी का नाम शरीफ होने से वो शरीफ नहीं होता है। हम जानते हैं कि ये इस्लाम पार्टी जो खोलने के पीछे जिस तरीके से अजीत पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, इन लोगों के साथ में जो खुफिया मीटिंग्स हुए हैं, वो बोलने के अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में जो हम ये चीज़ें सामने आवाम के लाएंगे, उनके जो कदम उठ रहे हैं, आप देखिए कि टोटल एंटी इस्लाम है। हम तो पहले चीज तो ये इस्लाम जानबूझ के लाया गया है ताकि भाजपा को मौका मिले नौजुबिल्लाह इस इस्लाम पार्टी के नाम पे वो जो है इस्लाम को तौहीन करे या उस ताल्लुक से कोई भी अनाप शनाप बकबक करे। ये मौका फराहम करने का काम शेख आसिफ, जो आज महाराष्ट्र में जो है कबीर हुमायूं कबीर बोल के जो है पहचाने जाते हैं, इन्होंने फराहम किया है। असल में नीयत में खोट है, उनको पता है कि आवाम उस पुराने इसके तहत में घास नहीं डालेगी, तो इस्लाम का चोला ओढ़ के आए हैं। लेकिन ऐसे ढोंगी सियासत वालों को भी आवाम अच्छे से सबक सिखाने की कोशिश करेंगी और आप देखते रहेंगे उनके रंग भी जाहिर हो रहे हैं किस तरीके से वो सियासत कर रहे हैं। चेहरा वही है, लेकिन उसके बाद भी चेहरा सामने था, उसके बाद भी आवाम ने उन्हें अक्सरियत से नवाजा। नहीं, आवाम का चुनने का ये नहीं है। हमने बताया आपको किस तरीके से एक ब्लैकमेलिंग वाली सियासत और पैसे का खेल जो है यहाँ पे खेला जाता है। चंद पैसों के अंदर आवाम के 500 साल खरीदे जाते हैं। ये पैसों का खेल पहले भी इलेक्शन के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद में से जब चुन के आते हैं तो इन्वेस्ट किए हुए पैसे वसूल करने का काम दुगना तिगना तौर पे ये इस तरीके के सियासतदान करते आए हैं। ये 40 साल से, आज हमारा तो पूछना है 40 साल से आपकी हुकूमत है, आपके खानदान की हुकूमत है, आपको जवाब देना है कि 40 साल में मालेगांव की क्या हालत उन्होंने करके रखी। एक रोड मुझे बताइए साफ, नदी के इस पार और नदी के उस पार वाला सीन क्यों नजर आता है? क्योंकि ये खानदानी सियासत जो है ना, इन लोगों ने मालेगांव के अरमानों को, उनके सपनों के शहर को बेच खाने का काम किया हुआ है। और इलेक्शन में किस तरीके से ब्लैकमेलिंग करके पैसे का खेल करके जीतते आए हुए हैं, ये आगे आवाम जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को बर्दाश्त करेगी। अभी आवाम में तब्दीली इंशाल्लाह आना शुरू हो चुकी है।
कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद से एसडीपीआई की कोई भी एक्टिविटी, कांस्टेंट एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। जब कोई रियासती सदर या बाहर से कोई भी उनका लीडर आता है तब एक्टिविटी क्यों दिखाई देती है? देखिए, अभी बीच में आप लोग जैसे 100 दिन पूरे हो गए थे, उसके ताल्लुक से क्या, उसके पहले भी कुछ एजिटेशंस हुए हैं और उसके साथ मेरे ख्याल से आप लोगों ने और एक ये किया था। तो इस बीच जो है तकरीबन 5-6 महीने जो होता है इलेक्शन के बाद में, हम लोग जो पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसको मजबूती की तरफ ध्यान देते हैं। कैडर्स को जो है एजुकेशन देने के एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन अभी जैसे मजहर साहब ने बताया कि हम लोग का एक मेंबरशिप कैंपेन ड्राइव चल रहा है, ये पार्टी स्ट्रेंथनिंग के एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी हम लोग इलेक्शन के बाद में देते हैं। उसके बाद में एजुकेशनल फेज होता है और जैसे हमने बताया कि आपको हम हर वार्ड में जाके जो जीते हुए नगर सेवक है उनको सवाल करेंगे, उनको जवाब दे बनाएंगे कि आवाम को आप जवाब दे रहे हैं, आपने आवाम के लिए क्या किया है। तो ये अभी इंशाल्लाह इसके बाद से शुरू होगा उस ताल्लुक से। मालेगांव में नौजवान भी जो है वो सियासत से जुड़ रहे हैं, सियासी पार्टियों का हिस्सा बन रहे हैं। आपकी पार्टी भी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो आप सियासी बेदारी किसे मानते हैं? सियासी हम बेदारी उसको मानते हैं कि ना कि सिर्फ चेहरों को देख के किसी खानदान की गुलामी इख्तियार करे। उससे बेहतर है कि हमारे आवाम के अंदर आज मालेगांव एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, आज यहाँ पे लेबर्स है, कई सारे कारागिर हैं, उनके मसलों को अभी तक हल नहीं किया गया। कई सारे उनके जो है बीमारियों के शिकार है, उनके वेलफेयर की स्कीम नहीं है, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आवाम ने बेसिक इंसान बनकर जीने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कॉरपोरेशन का काम है वो चीज़ें यूज़ होना चाहिए, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। इस ताल्लुक से सवाल पूछने वाले जो एक नागरिक होता है, जो डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को ज़रूरत होती है ऐसे जहनों की, तो वो जहनियत बनाने का काम एसडीपीआई कर रहे हैं। और नौजवानों से भी गुजारिश है कि ये सियासी गुलामगिरी अब तक हम लोग झेलते आए हैं, इसको उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और आज एजुकेटेड तबका है, नौजवान है, वो सवाल पूछता है कि इस मुल्क के अंदर हो चाहे वो महानगर पालिका में ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोच उनके अंदर पनप रही है और इसी की हमें उम्मीद है जो जमहूरियत को मजबूत करता है और तक़वीत देता है। गुज़िश्ता जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ तो उसमें आपकी पार्टी का एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, तो इस इलेक्शन से आपने क्या सीखा? नहीं, इससे हम लोगों ने ये सीखा है कि कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी थी और मैन पावर का ये हो और लोगों तक हम लोग सही मायने में पहुंच नहीं पाए। यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा जो है उन लोगों पे ज़्यादा भरोसा किया जिन लोगों ने छोटे ख्वाब दिखाए और पैसों का खेल हुआ है। इसके तहत में लोगों ने उन पे और एक मौका दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आजकल का जो नौजवान है ना, वो इस तरीके से अगले आने वाले इलेक्शन को इसको देखेगा और ज़रूर ब ज़रूर ये लोग खुद अपने तौर पे ही एक्सपोज होने वाले हैं और आवाम भी इनको जो है ना इसके आगे मुझे नहीं लगता कि मालेगांव के सियासत में इनका वजूद बरकरार रहेगा। गुज़िश्ता 50 सालों से शहर की आवाम जो है हर 5 साल के बाद यही रोना रोती है कि कोई भी पार्टी काम नहीं करती, उसके बाद भी नताइज जो आते हैं वो ऐसे ही लोगों के हक में। इसमें यही होता है कि अक्सर आवाम में देखा जाता है कि वो रोना ज़रूर रोते हैं कि कोई काम नहीं कर रहा है, चुन के दे करते। यहाँ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एक जागरूक नागरिक की तरह, एक सिटीजन के जैसा इन चुने हुए लोगों को सवाल पूछे। सवाल, आज सोशल मीडिया का ज़माना आया है, आप जैसे चैनल से जो कि गोदी मीडिया नहीं है, जो कि एक आवाज़ बनते हैं आवाम की, तो इन लोगों ने अपने वार्ड के मसले, अभी इसके आगे जो इन्होंने कैंपेन का जिक्र किया है, आवाम को जवाब दो, ये कैंपेन का नाम है जो शायद नहीं उन्होंने बताया, जिसके तहत में वहाँ के लोग, हमारे पार्टी के लोग जाके उन कॉर्पोरेटर्स लोगों को पूछेंगे हमको जवाब दो, फंड कहाँ यूटिलाइज हुआ। आप देखा होगा अपने ड्रेनेज लाइन का प्रपोजल लेके आए, कौन सी ड्रेनेज लाइन लेके आए आप लोग? पानी का बेसिक चीज़ें नहीं है, ड्रेनेज लाइन के नाम पे लूटा जा रहा है। तो आवाम जो है इस तरीके से मसलों को उठाना चाहिए, लेकिन आवाम हमेशा इन लोगों के वादों को भूलती आई है। लेकिन इस ताल्लुक से जो है, जो शहरी एक होता है उसने जो सवाल पूछना चाहिए, अकाउंटेबल पकड़ना चाहिए, वो जहनियत हम लोगों के बीच में डेवलप करने जा रहे हैं, जिसको लेके हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में जो नारे दिए जाते हैं इमोशन, उसको ये नहीं करते हुए आवाम बेसिक मुद्दों पे वोट करेंगे, इसके हम लोग गुजारिश करते हैं उनसे। सोशल मीडिया पर भी एक मामला चल रहा है कि जहाँ शहर के हालात बहुत ख़राब है, पानी के लिए लोग परेशान हैं, रोड रास्ते ख़राब हैं, और उसके अपोज में एक चीज़ है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पर नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं,
इसमें वही है, हम लोगों ने बोला ना कि इसके पहले ये लोग एक दूसरे को फिस्ताई ताकतें बोल के वोट मांगे और इन्होंने नारे दिए कुछ लोगों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, लेकिन उसके बाद में हम देखते कि पैसे इधर ला वाला इनका मामला चल रहा है। हर पार्टी के पास फॉर्च्यूनर आई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मालेगांव की आवाम भी पूछना चाहती है कि ये फॉर्च्यूनर आती कहाँ से? तब तुम्हारे रिश्ते नारे सब इमोशनल जज्बाती ये सब चीजें किधर जाते हैं? आवाम भी जो है ना इनको देख चुकी है, आवाम जानती है कि यहाँ पे बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए और अपोज में बैठे हुए लोगों के पास फॉर्च्यूनर ही आती है। ये फॉर्च्यूनर का किस्सा क्या है तो ये आवाम देख चुकी है, आवाम में डिस्कशन है। और आप देखिए ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, हर एक का दिन, हर एक का जो है एक डायनेस्टी होती है, जो एक सत्ता होती है। ये लोग 5 खानदान ये समझते हैं कि हमने मालेगांव के ऊपर राज करने का ठेका लेके रखा हुआ है। लेकिन अभी जो जनरेशन आई है वो जनरेशन के अंदर सवाल उठ रहे हैं। इस तरीके का ये लोग अपने घर भरने का, पेट भरने का काम चल रहा है। इसको इंशाल्लाह आवाम सरेआम जवाब देंगे इलेक्शन के जरिए से। एसडीपीआई अपोजिशन का रोल किस तरह से प्ले करेगी और आइंदा उसके क्या इरादे हैं? नहीं, अभी बात ये है कि मालेगांव के अंदर अपोजिशन ही नहीं है। आप देखिए जिसको हक था अपोजिशन लीडर मिलने का, वो नहीं मिलने के बावजूद जो खामोश है ना, वो खामोशी के पीछे नोट के गड्डियां काम करती है। तो वो जो अपोजिशन का रोल है ना, वो एसडीपीआई पूरे तरीके से यहाँ पे इंशाल्लाह अदा करेंगी, वो रोल को अदा करेंगी, मजबूती देंगी। आने वाले महीने में, इसी महीने के एंड में जो है हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, जहाँ पे आवाम को हम लोग एनकरेज करेंगे, उनको शामिल करके लेंगे किस तरीके से उनके वार्ड के अंदर काम नहीं हो रहे हैं और फंड किधर खर्चा हो रहे हैं। इसी तरीके से ये जो 4 फॉर्च्यूनर है, बाकायदा ये फॉर्च्यूनर के फोटोज लगा के जो है ना आवाम के बीच में जाके हम लोग पूछने वाले हैं, जो पहले जिनके चलने के वांदे थे, जिनके घर के वांदे थे, आज फॉर्च्यूनर में किस वजह से और कौन पैसे दे रहा है और सबको फॉर्च्यूनर कौन दे रहा है। अपोजिशन लीडर मामले में एमआईएम के एक लीडर ने बाइट भी दिया था, बयान दिया था कि वो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हाईकोर्ट तक के जाएंगे। आपने देखा हाईकोर्ट में जाते हुए, क्योंकि जब फॉर्च्यूनर फराहम की जाती है तो उसका दायरा मालेगांव से आगे नहीं बढ़ता है फिर, और वो आवाज़ दायरा भी जो है ना वहीं पे रुकता है। शायद डीजल के लिए पैसे नहीं रहेंगे और इंतज़ार होता है उसका भी पैसे मिलने का। एसडीपीआई की बॉडी में कोई तब्दीली हुई है या सेम बॉडी काम करे? में हम लोग जो है अपने आप को रिवाइव करते हैं। 3 साल का हमारा टेन्योर होता है। हर 1.5 साल के बाद में हम लोग एक असेसमेंट करते हैं कि कौन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके बुनियाद पे उसमें रद्दोबदल होता है। और आने वाले वक्त में जो है एसडीपीआई में बहुत हद तक डिस्ट्रिक्ट बॉडी और शहर के बॉडी में आपको फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिश्तेदारी के बुनियाद पे, ख़ानदान के बुनियाद पे या फिर जात धर्म के बुनियाद पे पद नहीं मिलता है, उसके परफॉर्मेंस पे पद मिलता है। इसीलिए आने वाले वक्त में बहुत सारे बदलाव आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। शहरी सदर की कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, इस मीटिंग में भी वो नजर नहीं आ रही? नहीं, उनके अपने कुछ एंगेजमेंट हो सकते हैं, सिर्फ एक मीटिंग में नहीं आने की वजह से उनका परफॉर्मेंस नहीं है, ये तरीके से नहीं है। पार्टी का अपना एक कल्चर है। हम लोग, जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीआरसी होता है, जिसमें असेसमेंट होता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ किए आपने, क्या परफॉर्म किए, कितने मीटिंग्स अटेंड किए। अगर 3 से ज़्यादा मीटिंग नहीं अटेंड करते तो हम लोग उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉपर निज़ाम है, किसी के मन मर्जी के हिसाब से पार्टी नहीं चलती है।